बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। नेक्स्ट हम देखते हैं एक्सरसाइज 4.5 का क्वेश्चन नंबर 9 को। तो क्वेश्चन नंबर 9 की स्टेटमेंट है, इसमें कहता है द प्रोडक्ट ऑफ टू पॉजिटिव नंबर्स इज 120। फाइंड द टू नंबर्स इफ वन नंबर इज 7 टाइम्स मोर देन द अदर। तो देखिए स्टूडेंट्स, हमें क्वेश्चन की स्टेटमेंट में ये बताया जा रहा है आपके पास दो को भी पॉजिटिव नंबर्स होंगे जिनमें या जिनका प्रोडक्ट आपके पास 120 होगा। या आपको क्वेश्चन की स्टेटमेंट में ये गिवन स्टेटमेंट दी हुई है कि दो नंबर्स जिनका प्रोडक्ट जो होगा वो 120 होगा, और वो दो नंबर्स जो होंगे उनमें एक नंबर जो होगा वो दूसरे नंबर में 7 यूनिट्स का इजाफे के साथ होगा, 7 यूनिट के इजाफे के साथ होगा। ठीक है, 7 टाइम्स मोर देन द अदर का ये मतलब है। तो चलिए हम इसमें लेट कर लेते हैं कि हमारा जो पहला नंबर है लेट एक्स को हम कह देते हैं कि एक्स बी द वन ऑफ द नंबर ठीक है, कि उन नंबर्स में से एक नंबर हमारा लेट्स सपोज वो एक्स है, तो जो दूसरा नंबर होगा वो क्या होगा, अदर नंबर विल बी इक्वल्स टू। देखें अगर अदर नंबर जो होगा वो क्या होगा, इस नंबर का के अंदर 7 यूनिट ज़्यादा होगा, 7 यूनिट्स ज़्यादा होंगे इसमें। ठीक है, दूसरा नंबर जो होगा ना उसमें 7 यूनिट ज़्यादा होंगे। अगर आपके पास पहला नंबर जो है वो एक्स है, दूसरा जो होगा वो उसमें एक्स प्लस 7 नंबर होगा। ठीक है, ये क्वेश्चन की स्टेटमेंट के अकॉर्डिंग हमने दो नंबर कंसिडर कर लिए हैं। अब वो कहता है क्वेश्चन की स्टेटमेंट में कि प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर, जो आपने यहाँ पर जो दो नंबर लिए ना, एक नंबर एक्स है और दूसरा नंबर एक्स प्लस 7 है, इन दो नंबर्स की वो बात कर रहा है कि प्रोडक्ट ऑफ टू पॉजिटिव नंबर्स इज 120। हमारे चल लेट हम ये कर लेते हैं कि हमारे दो पॉजिटिव नंबर्स हैं। अब यहाँ पर बता दें कि ये लेट दीज आर टू पॉजिटिव नंबर्स, अदर पॉजिटिव नंबर इज दिस वन। तो ये आपके पास जो दो पॉजिटिव नंबर्स होंगे इनका प्रोडक्ट जो होगा वो 120 होगा। तो हम ये लिख लेते हैं यहाँ पर अकॉर्डिंग टू गिवन कंडीशन, कंडीशन क्या दी हुई हमें कि जो दो आपने नंबर लिए हुए हैं उनका प्रोडक्ट एक्स और एक्स प्लस 7 का प्रोडक्ट जो होगा वो कितना होगा, 120 होगा। अब देखें इस कंडीशन को यूज़ करते हुए आपको एक इक्वेशन मिल गई है, इस इक्वेशन को सोल्व करें और आगे वहाँ से आपने एक्स की पॉसिबल वैल्यूज फाइंड आउट करें। ये देखें एक्स मल्टीपल होगा अंदर, एक्स से मल्टीपल होकर के एक्स स्क्वायर बनेगा, एक्स 7 से मल्टीपल होकर के 7 एक्स आ जाएगा और इक्वल टू 120। अब ये 120 जब इक्वल टू लेफ्ट साइड पर आएगा तो माइनस के साथ हो जाएगा, तो ये एक्स स्क्वायर प्लस 7x माइनस 120 इज इक्वल टू 0। तो ये आपके पास एक इक्वेशन बन गई है वेरिएबल एक्स में इन्वॉल्व। ठीक है, अब इस इक्वेशन को आपने सॉल्व करना है और इसको सॉल्व करने से आपको एक्स की वैल्यूज मिलेंगी। ठीक है, वो वैल्यूज जो होंगी वो हमारे रिक्वायर्ड वैल्यूज होंगी। अब देखते हैं जरा इसको सॉल्व कैसे करेंगे। आपके पास ट्राइनोमियल एक्सप्रेशन है, इस ट्राइनोमियल एक्सप्रेशन को सॉल्व करने के लिए आपने इसको मिड टर्म ब्रेक की टेक्निक को यूज करना है बीच में। जब हम यहाँ पर मिड टर्म ब्रेक टेक्निक यूज करेंगे तो इसमें आपने देखना ही होगा कि आपने ऐसे दो नंबर तलाश करें जिनको मल्टीप्लाई करवाने से हमें माइनस 120 आए, हमारे पास माइनस 120 आए, जबकि एड करने पर हमें प्लस 7 मिले। ऐसे कौन से दो नंबर हो सकते हैं? ऐसे आपके पास दो नंबर जो है वो 15 और 8 हो सकते हैं कि अगर हम 15 को पॉजिटिव 15 और माइनस 8 कि अगर 15 को 8 से मल्टीप्लाई करवाएं तो हमें माइनस 120 भी मिलता है। 15 को मल्टीप्लाई करवाएं अगर 8 के साथ देखें 120 भी आ रहा है, और इन दोनों को आपस में माइनस करें, 15 में से 8 को माइनस करने से आपको 7 भी मिल रहा है। ठीक है, तो लिहाजा इस 7 की जगह हम इन दो न्यू पेयर्स को रिप्लेस करेंगे। अब ये दो न्यू नंबर हमें मिलेंगे ऐसे हैं, इन नंबर्स को आप ऐसे भी तलाश कर सकते हैं ना कि ये जो प्रोडक्ट टर्म थी 120, इस 120 पे टेबल लेके जाएं पहले 2 को टेबल लेके जाएंगे, 60 टाइम्स जाएगा टेबल, तो 60 और 2 के साथ आपने देखा कि ये नंबर 7 नहीं बन रहा। ठीक है, माइनस करने से, और फिर 2 को डबल ले गए तो 2 को डबल 30 टाइम्स,
तो 2 2 4, 4 और 30 के साथ भी ये नंबर आपको 7 नहीं दे रहा आंसर। फिर आप 2 को डबल ले गए हैं तो यहाँ पर आ गया आपके पास 15, ठीक है। तो अब 2 2 4, 4 2 8, 8 और 15 के साथ आपने देखा तो आपको ये दो नंबर मिल गए यहाँ से, ठीक है। तो इसी के सामने ये दो नंबर तलाश किए इन दो साइन के साथ प्लस और माइनस। ये हमें प्लस और साइन, प्लस और माइनस कैसे पता चला, इन दो साइंस को देख करके। अगर ये प्लस है और यहाँ पर माइनस है, हमारे पास इसी तरतीब के साथ साइन आते हैं, ठीक है। अगर यहाँ माइनस होता यहाँ प्लस होता तो ये दोनों साइन माइनस के साथ हम चेक करते हैं, ठीक है। वो आपके पास वो चार कंडीशन है, वो मैंने बताई थी एक लेक्चर में, जब हमने ये ट्राइनोमियल एक्सप्रेशन को सोल्व करने की बात की थी मीन्स के मिड टर्म ब्रेक के अंदर, तो वो आप चेक कर लें वीडियो, ठीक है। अच्छा, अभी हम अगर इसको कंटिन्यू करें तो ये फर्स्ट टर्म जो होगी एक्स स्क्वायर और -120 लास्ट टर्म जो होगी वो एज इट इज रहेंगी, जबकि दरम्यान वाले टर्म की जगह आपने इन दो न्यू पेयर्स को दरम्यान वाले टर्म का जो वेरिएबल होगा वो लगा करके रिप्लेस करना है। तो यहाँ पर आ जाएगा +15x और -8x आएगा। अब इन दो में और इन दो में कॉमन चेक करने क्या है, इन दो में कॉमन चेक करने कितना है, x कॉमन है। x कॉमन निकालने से बाकी बचेगा इधर x, इधर क्या बाकी बचेगा +15। इन दो में देखा जाए तो -8 कॉमन है और 8 कॉमन निकालने के बाद बाकी बचेगा x, और ये माइनस साइन के साथ हम कॉमन निकाल रहे हैं, लिहाजा अंदर टर्म के साइन चेंज होंगे, ये माइनस के बजाय प्लस हो जाएगा। और 8 कॉमन निकालने का 120 में से तो चेक कर लेते हैं कितना बाकी बचेगा, 120 डिवाइडेड बाय 8 करेंगे तो आपको वो नंबर मिल जाएगा। कितना नंबर आया 15, तो ये आपके पास आ जाएगा 8 कॉमन जब निकालेंगे ना 120 में से तो 15 बाकी बचेगा इक्वल टू 0। अब अगर यहाँ पर देखा जाए तो ओवरऑल आपके पास x प्लस 15 जो है वो कॉमन है। जब आप x प्लस 15 को बाहर कॉमन निकालेंगे तो बाकी बचेगा इधर से x और इधर से -8 बचेगा एंड इक्वल टू 0। अब ये दो फैक्टर्स आए हैं इक्वल टू 0 के साथ, ये दोनों फैक्टर्स का प्रोडक्ट 0 है, तो लिहाजा हम इन दोनों फैक्टर्स को बार बार इक्वल टू 0 पुट कर सकते हैं, ठीक है। तो ये क्या बन जाएगा, ये पहला फैक्टर है x प्लस 15, ये भी इक्वल टू 0 होगा, और जो दूसरा फैक्टर है x माइनस 8 ये भी इक्वल टू 0 हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ से जो x की वैल्यू आएगी ये बन जाएगी -15, और यहाँ से जो x की वैल्यू आएगी वो बन जाएगी +8 बन जाएगी, ठीक है। अब देखा जाए तो हमें यहाँ पर कौन से नंबर चाहिए थे, पॉजिटिव नंबर्स। तो इनमें से कौन सा पॉजिटिव है, ये पॉजिटिव है, ये पॉजिटिव नहीं है, ठीक है। तो लिहाजा इस वाली वैल्यू को हम क्या करेंगे, यहाँ पर इग्नोर करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर इसको लिख लें इग्नोर x equals to -15 because it is negative, ठीक है। तो हमें नेगेटिव वैल्यू नहीं चाहिए ना, हमें तो पॉजिटिव नंबर ढूंढना है। तो पॉजिटिव नंबर हमारे पास एक ही है और वो कौन सा है 8, ठीक हो गया। अब देखिए आपके पास जो दो रिक्वायर्ड नंबर्स थे वो कौन कौन से थे, ये दो, ठीक है। एक एक्स दूसरा x प्लस 7, आपने इनमें x फाइंड आउट कर लिया, x की जगह एक्सपोर्ट करें, इधर x की जगह एक्सपोर्ट करें तो आपके पास वो दो रिक्वायर्ड नंबर्स आ जाएंगे। सो हम यहाँ बता देते हैं कि वन ऑफ द रिक्वायर्ड पॉजिटिव नंबर विल बी इक्वल टू x है, और x आपके पास क्या है 8, तो ये आपके पास आ गया 8 8 आ गया। और अनदर रिक्वायर्ड पॉजिटिव नंबर इज x प्लस 7, x की जगह आ जाएगा 8 और जबकि +7 अपनी जगह पर एज इट इज रहेगा। 8 + 7 करेंगे तो कितना बन जाएगा हमारे पास नंबर 15 आ जाएगा। इसका मतलब ये हुआ कि 15 और 8 ये आपके पास दो रिक्वायर्ड नंबर्स हैं, ठीक है। आप यहाँ पे लिख लें कि हैंस 8 एंड 15 आर टू रिक्वायर्ड पॉजिटिव। मैं पूरा वर्ड नहीं लिख रहा, उसके लिए मैं ये प्लस साइन लगा के वी लिख रहा हूँ, इसका मतलब है पॉजिटिव, ठीक है। पॉजिटिव नंबर
कि जिनका प्रोडक्ट जो होगा हमारे पास 120 बनेगा। ठीक है, तो ये हमारा इसका सोल्यूशन आ गया इस क्वेश्चन का कि 8 और 15 हमने वो दो रिक्वायर्ड नंबर तलाश कर लिए जो पॉजिटिव भी हैं और ये ऐसे हैं कि इनमें आप इनका आपस में जो डिफरेंस बनता है ना वो कितना बनता है 7 का मतलब ये 7 के डिस्टेंस के साथ आ रहे हैं। अगर एक नंबर 8 है तो 8 में 7 ऐड किया तो आपके पास 15 बना। ठीक है, तो 7 टाइम्स मोर देन अदर है। ठीक है, तो मतलब ये सारी कंडीशंस को फुलफिल कर रहा है इस स्टेटमेंट की कि उनके इन दो का प्रोडक्ट जो है वो हमारे पास 120 बनता है। 8 और 15 को मल्टीप्लाई करवाए ना जरा तो आपके पास 120 भी आ जाएगा। ठीक है, तो लिहाजा हमारा ये क्वेश्चन 9 जो है वो यहाँ पर आकर के कंप्लीट हो जाता है। ठीक है, ये इसका आंसर है।